10वीं के अलंकार के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं और 12वीं के अलंकार के बारे में। 9वीं 10वीं के जब अलंकार मैं पढ़ा रही थी उसमें परिभाषा, प्रकार, सभी चीज़ें आपको समझा चुकी हूँ। पिछला वीडियो आप जरूर देखें। इसके पश्चात आप कक्षा 11वीं का वीडियो फिर देखें इसके पश्चात। तो सबसे पहले कक्षा 11वीं में अलंकार में जो है भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांति मतलब शब्द से स्पष्ट है, भ्रांति मतलब भ्रम, भ्रम पैदा होना, किसी वस्तु को देख के हमें भ्रमित हो जाए, है ना, कि ये वही लड़का है तो ये समझ जाना, या फिर वो लड़का नहीं है और इसके बावजूद अपन कहें कि नहीं वो लड़का वही है, तो ये भ्रम होता है। जब दूसरा व्यक्ति आके ये कहे नहीं वो ये नहीं है, तब ये हमारा ये भ्रम दूर होता है। ठीक, अब इसको परिभाषित रूप में पढ़ें कि किसी विशेष समानता के कारण, ये परिभाषा है, किसी विशेष समानता के कारण प्रस्तुत वस्तु को देखकर किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए। किसी विशेष समानता के कारण प्रस्तुत वस्तु, प्रस्तुत मतलब जो हमारे सामने है, उस वस्तु को देखकर किसी दूसरी वस्तु का हमें क्या हो जाए, भ्रम हो जाए, तो वह भ्रांतिमान अलंकार होता है। हम स्वयं भ्रम दूर नहीं कर पाते। इसमें भ्रांतिमान अलंकार में क्या होता है, हम स्वयं भ्रम दूर नहीं कर पाते, दूसरा व्यक्ति हमारे भ्रम को दूर कर सकता है। ठीक, तो ये भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा हुई। अब उदाहरण, जान श्याम घन श्याम को नाच उठे वन मोर। अब जंगल में जो मोर हैं उन वो भ्रमित हो गए, किसको, घनश्याम को देखकर। वो घनश्याम मतलब श्री कृष्ण को देखकर, और वो क्या करने लगे, नाचने लगे, जबकि सांवले थे लेकिन इतने सांवले नहीं थे कि मोर क्या करे, भ्रमित हो जाए, लेकिन इसमें भ्रम मोर को हो गया है। दूसरा उदाहरण इसी का देखें, चंद्र के भ्रम होत मोद है कुमुदनी को। कुमुदनी जो है वो चंद्रमा के भ्रम के कारण क्या हो रही है, प्रश्नचित हो रही है। ठीक, इस प्रकार से भ्रांतिमान अलंकार हो गया। इसके पश्चात अपन पढ़ेंगे संदेह अलंकार। संदेह अलंकार मतलब हमें संदेह बना रहना। तो ये संदेह जो है वो हमें ज्यादा देर तक क्या होती है, नहीं बना रहता है। इसमें परिभाषा के अनुसार पढ़े अपन कि जहाँ रूप, रंग और गुण की समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर यह निश्चय न हो कि यह वही वस्तु है, तो क्या कहलाएगा, ये संदेह, मतलब हमको संदेह हो रहा है। और संदेह अलंकार क्या होता है, लास्ट तक बना रहता है। तर्क वितर्क भी उसमें भावना बनी रहती है। ये देखा, उसमें भी लिखा परिभाषा के नीचे, ये अंतर में आप लोग लिख सकते हैं कि संदेह अलंकार में और भ्रांतिमान अलंकार का जब अंतर आता है तो आप उसमें लिख सकते हैं कि इसमें हम स्वयं भ्रम दूर नहीं कर सकते और इसमें हम अपना भ्रम दूर कर सकते हैं। इसमें तर्क वितर्क की भावना बनी रहती है संदेह अलंकार में, दूसरा पॉइंट, और इसमें भ्रांतिमान अलंकार में तर्क वितर्क की भावना नहीं बनी रहती। ठीक, ये दो अलंकार के वो हो जाएंगे और इसमें परिभाषा लिख लेंगे और इसकी परिभाषा लिख लेंगे, तो ये दोनों अलंकार के क्या हो जाएंगे, अंतर हो जाएंगे, और एक एक दोनों के उदाहरण लिख देंगे, तो ये चौथा पॉइंट हो जाएगा। तो यदि संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार का अंतर ज्ञात करने के लिए आता है तो आप लोग ये 4 पॉइंट बना के आप लिख लेंगे। ठीक है, इसका उदाहरण देखते हैं, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी की ही नारी है कि नारी ही की सारी है। ये उदाहरण जो है वो महाभारत में द्रौपदी के लिए दिखा है। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था उस समय दिया गया था। दुशासन ने बोली थी ये पंक्तियां कि सारी के बीच में नारी है। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तब श्री कृष्ण ने उनकी सहायता की थी, और जब सहायता की थी तब नारी, वो द्रौपदी जो है वो साड़ियों के बीच में गोल गोल मतलब घिर गई थी। तो इसी प्रकार दुशासन ने कहा था कि सारी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में सारी है, और नारी की ही सारी है कि सारी की ही नारी है। इस प्रकार से आप लोगों को समझ में आ गया ये संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार। इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट करें। ये कक्षा 11वीं के 2 अलंकार इंपॉर्टेंट हैं। इसके पश्चात 2 अलंकार और है कक्षा 11वीं में, इसके बाद में बताती हूँ। तो बच्चों, आप लोगों ने अभी भ्रांतिमान और संदेह अलंकार पढ़ा। अब इसके पश्चात पढ़ते हैं अपन विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार नाम से ही स्पष्ट है, विरोध का आभास हो जहाँ पर, तो जिस अलंकार में रूप, किसी भी पदार्थ, गुण या क्रिया की वास्तविक विरोध न होने पर भी उसमें विरोध का आभास हो, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, विरोधाभास अलंकार। जैसे उदाहरण से समझते हैं अपन, नीर भरी अखियां रहे तौ ना प्यास बुझाए। नीर भरी मतलब आंखों में आंसू भरे हुए हैं लेकिन तब भी हमारी प्यास नहीं बुझ रही है। ये प्यास नहीं बुझ रही, विरोध का आभास है ना। आंखों से कभी आंसू आते हैं तो उससे प्यास बुझती है क्या, नहीं, यहाँ विरोध का आभास है। इसी प्रकार से दूसरा है, श्राप हूँ जो बन गया वरदान जीवन में। अब श्राप मतलब जो व्यक्ति श्रापित होता है वो व्यक्ति दुखी होता है, लेकिन यहाँ पर क्या, उसके लिए जो श्राप है वो जीवन में उसके लिए क्या बन गया, वरदान बन गया।
तो ये विरोध का आभास है। इस प्रकार से ये विरोधाभास अलंकार हो गया। अब पढ़ते हैं अपनहुति अलंकार। अपनहुति अलंकार जो होता है उसका अर्थ होता है निषेध या छिपाना। स्पष्ट नाम से ही समझ जाना, अपनहुति मतलब होता है छिपाना। जहां उपमेय का निषेध कर उसमें उपमान का आरोप किया जाए, उपमेय का निषेध कर उसमें उपमान का आरोप किया जाए, वहां अपनहुति अलंकार होता है। जैसे उदाहरण, सत्य कहूँ हो दीन दयाला, बंधु न हुए मोर यह काला। अब यहाँ पे बाली और सुग्रीव जब ये युद्ध कर रहे थे तो उस समय श्री रामचंद्र जी से किसने बोला था? बाली ने बोला था। क्या बोला था? कि सत्य कहूँ हे दीन दयाल, मैं सत्य कह रहा हूँ हे दीन दयाल। कौन? हे प्रभु परमेश्वर श्री रामचंद्र जी। बंधु नहीं है, मेरा वो बंधु नहीं है, भाई नहीं है, वह मेरे लिए क्या है? काल है, मृत्यु है मेरे लिए। ठीक है ना? तो इस प्रकार से सुग्रीव ने किसके लिए कहा था? किसके लिए कहा था? बाली के लिए कहा था। ठीक, किससे कहा था? दीनदयाल मतलब श्री रामचंद्र जी से। तो यह बंधु ना हुए, ना शब्द जहां आ जाए निषेध वाले रक्त, तो ये समझ जाना तो ये क्या है? अपनहुति अलंकार। इस प्रकार से 11वीं क्लास का ये कोर्स चैप्टर अलंकार का समाप्त होता है। आप इसको अच्छी तरीके से कॉपी में नोट कर लें और अच्छे से समझ लें, और ये पेपर में जरूर आते ही आते हैं। ठीक है? इसके पश्चात मैं कक्षा 12वीं के अलंकार आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। तो बच्चों, आप लोगों ने अब लिख लिया होगा। इसके पश्चात अब हम स्टार्ट करते हैं 5वें नंबर में ब्याज स्तुति अलंकार। ब्याज स्तुति अलंकार, ब्याज मतलब होता है बहाना और स्तुति मतलब प्रशंसा। तो इसकी परिभाषा बिल्कुल सरल है, इस पर आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल ना हुए। प्रशंसा, जब यहाँ स्तुति आए ना तो सबसे पहले निंदा करना। ठीक है? निंदा के बहाने प्रशंसा की जाए तो क्या हो जाएगा? ब्याज स्तुति अलंकार। और ब्याज निंदा मतलब प्रशंसा के बहाने निंदा करना। ठीक, तो ये बिल्कुल अच्छी तरीके से देखें। इसके परिभाषा जो आप पढ़ेंगे तो इसमें अच्छी तरीके से देखेंगे, जिस वर्णन में निंदा के बहाने प्रशंसा की जाए, जिस वर्णन में निंदा के बहाने प्रशंसा की जाए, वहां क्या होगा? ब्याज स्तुति अलंकार। ब्याज मतलब बहाना और निंदा मीन्स स्तुति मीन्स प्रशंसा। ठीक, इस प्रकार उदाहरण से समझते हैं अपन। जमुना तुम अविवेकनी, कौन लियो यह ढंग, पापिन सो निज बंधु को मान करावती भंग। आप इससे स्पष्ट करें कि सबसे पहली वाली लाइन में निंदा की गई है कि जमुना तुम कितनी अविवेकनी हो, मतलब कितनी विवेक नहीं है तुम्हारे पास। इसके बाद जमुना के पास कौन लियो यह ढंग, किस प्रकार से तुम पह रही हो। तो ये क्या है? यहाँ पर पहली लाइन में क्या है? पहले निंदा की गई है, निंदा के बहाने फिर प्रशंसा हुई है। ठीक, इस पॉइंट को अच्छे समझे। पापिन सो निज बंधु को, जो पापी हैं ऐसे निज बंधु मतलब जो तुम्हारे अपने खुद निज बंधु मतलब भाई लोग हैं, जो पापी हैं, उनका तुम मान करावती भंग, उनका मान तुम क्या कर देती हो? भंग कर देती हो। तो यहाँ प्रशंसा की गई। ठीक, तो यहाँ निंदा के बहाने प्रशंसा करना ब्याज स्तुति अलंकार होता है। दूसरा उदाहरण इसका भी मैंने लिख ली हूँ कि गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों का शिव करती हो। तो गंगा तुम टेढ़ी क्यों चल रही हो, इसमें निंदा हुई पहले। फिर दुष्टों का शिव कर देती हो, मतलब दुष्ट लोगों का शिव मतलब उद्धार कर देती हो। तो दूसरी लाइन में क्या है? यहाँ प्रशंसा है, और पहले में क्या है? निंदा। तो निंदा के बहाने प्रशंसा करना ब्याज स्तुति अलंकार कहलाता है ना? इसमें अंतर भी लिखने को आता है आप लोग। तो इस तरीके से आप लिखने वो उदाहरण लिखेंगे, दूसरे में आप पहले फर्स्ट परिभाषा फिर उदाहरण। अब ब्याज निंदा अलंकार, ब्याज मतलब बहाना और निंदा मतलब बुराई करना। तो जिसमें प्रशंसा के बहाने निंदा की गई हो तो वहां क्या होगा? ब्याज निंदा अलंकार। ठीक है ना? पहले प्रशंसा जाएगी, फिर प्रशंसा के बहाने लास्ट में निंदा करते हैं। ठीक है ना? तो जैसे राम साधु तुम साधु सुजाना, मतलब हे राम तुम साधु और सज्जन हो, मैंने तुम्हें अच्छी तरीके से देख लिया हो। ठीक, यहाँ पे क्या हो गई? तारीफ हो गई। लेकिन क्या बाद में बुराई क्या हो गई? राम माँ तो भली मैं पहचाना, हे राम मैंने तुम्हारी माता को मैंने पहचान लिया। किसके लिए? केकई के लिए कहा गया है। जब केकई ने वनवास के लिए श्री राम को आदेश दिया था, तब इस प्रकार से इसमें क्या हुआ? प्रशंसा के बहाने निंदा करना। तो क्या कहलाएगा? ब्याज निंदा अलंकार। ठीक, अब इसके पश्चात पढ़ते हैं व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक मतलब जहाँ उपमेय को उपमान से भी श्रेष्ठ बताना, उपमेय को उपमान से भी श्रेष्ठ बताना, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? व्यतिरेक अलंकार। जैसे संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय नवनीत मतलब मक्खन के समान, मक्खन से भी श्रेष्ठ है, मतलब वो इतने दयालु रहते हैं ना। जैसे मक्खन नरम होता है ना,
वैसे संत का हृदय कैसा होता है? नरम होता है। तो संत क्या है? उपमेय है, और नवनीत क्या है? उपमान। तो उपमेय को उपमान से भी श्रेष्ठ बता देना क्या कहलाएगा? व्यतिरेक अलंकार। ठीक, तो इस प्रकार से आपके ये 7 अलंकार हैं, जो 3 यहाँ और पहले 4 बता दी हूँ। इन सबको नोट कर लीजिएगा कॉपी में। सिर्फ आपके 2 अलंकार और बचे हैं, ब्याज विशेषोक्ति और विभावना। इसके बाद मैं आपको समझाती हूँ। हाँ तो बच्चों, अब इसके पश्चात अपन पढ़ते हैं विभावना अलंकार और विशेषोक्ति अलंकार। बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लें, ये अधिकांशतः पेपर में आता ही आता है। तो विभावना मतलब विभावना अलंकार, जहाँ बिना कारण के कार्य का होना। बिना कारण के मतलब जहाँ कारण नहीं होता लेकिन कार्य होता है। क्या नहीं होता? कारण नहीं होता लेकिन कार्य होता है। वो कौन सा अलंकार होगा? विभावना अलंकार। आप इसमें ट्रिक भी थोड़ा सा याद कर सकते हैं कि यहाँ बा आएगा और यहाँ भी आएगा, मतलब बिना कारण और बिना विभावना, और उदाहरण भी बा से ही है। तो ये याद करें कि बा बा बा, तो इस प्रकार से इसको याद करने के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है ना? तो विभावना अलंकार बिना कारण के कार्य का होना। उदाहरण, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिना पैर से क्या कर रहा है? चल रहा है। क्या ऐसा संभव है? और सुने बिनु काना, बिना कान के सुन रहा है। कर बिनु कर्म, कर्म कर रहा है वो कर से, कर मतलब हाथ से, कर विधि नाना, और विभिन्न प्रकार के कार्य भी कर रहा है। आनंद रहित सकल रस भोगी, आनंद मतलब मुख, मुख के ना होने पर भी रहित है, मुख से रहित है, इसके बावजूद भी हर प्रकार के रस का भोग कर रहा है। बिन वाणी, और वाणी नहीं है, उसकी आवाज भी नहीं है, लेकिन वह वक्ता बड़ जोगी, पर वह बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तो ये सब क्या है? बिना कारण के कार्य हो रहा है। यहाँ कारण नहीं है लेकिन कार्य हो रहा है, इसलिए विभावना अलंकार होगा। ठीक, इसके पश्चात पढ़ते अपन विशेषोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति अलंकार विभावना अलंकार के जस्ट अपोजिट है। जहाँ यहाँ कारण के होने पर कार्य, बिना कारण के कार्य हो रहा है, यहाँ कारण हो रहा है, कारण है लेकिन कार्य नहीं हो रहा। जहाँ कारण के होने पर कार्य नहीं होता वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण समझे आप, फूले फले न बैत, यद्यपि सुधा बरसे ही जलत, मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिले बिरंची शम। तो इस प्रकार से ये उदाहरण है। फूले फले, बैत कभी फलता फूलता नहीं है, चाहे बादल से, जलन मतलब बादल से वर्षा क्यों ना हो, किसकी? सुधा मतलब अमृत की वर्षा क्यों ना हो, लेकिन उसी प्रकार से मूरख हृदय न चेत, मूरख का हृदय भी कभी मतलब सचेत नहीं होता, बुद्धिमान नहीं बनता। क्यों? चाहे उसे गुरु कौन मिल जाए? विरंची मतलब ब्रह्मा के समान स्वयं गुरु मिल जाए, लेकिन मूर्ख व्यक्ति कभी होशियार नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से ये विशेषोक्ति अलंकार है। यहाँ कारण तो हो रहा है लेकिन कार्य नहीं हो रहा। कारण क्या है? मतलब वर्षा भी हो रही है और ब्रह्मा जैसे गुरु भी मिल रहे हैं, लेकिन कार्य क्या नहीं हो रहा? न मूर्ख व्यक्ति पढ़ पा रहा है और न वेद फल फूल रहा है ना? तो इस प्रकार से ये दोनों अलंकार हो गए, विभावना और विशेषोक्ति। अब आपके कोर्स में यमक, श्लेष और अनुक्ति अलंकार भी है। यमक, श्लेष और अनुक्ति अलंकार मैंने इसकी पिछली वीडियो में आप लोगों को पढ़ा दी हूँ, इसलिए मैं इस वीडियो में नहीं पढ़ा रही हूँ। तो इसलिए आप लोग ये पूरे कोर्स कंप्लीट हो गया अलंकार का, 11th और 12th का। पिछला वीडियो बना था 9th, 10th और वर्ग 3 वालों के लिए, और ये भी वर्ग 3 के लिए ही भी है। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखें, पढ़ें और समझें। आप लोगों से बहुत अच्छे तरीके से अलंकार बनने लगे होंगे, मुझे विश्वास है। ओके, बाय।